माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं से ही इस पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा मिलती है। तंत्र मंत्र और सिद्धियों के क्षेत्र में इन 10 महाविद्याओं का सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। पूरे ब्रह्मांड के साथ साथ सभी देवी और देवताओं की शक्तियां भी इन्हीं से निर्मित हैं। यहाँ तक कि भोलेनाथ की शक्ति भी इनके बिना अधूरी है, यानी कि शिव शक्ति के बिना शून्य के समान है। महादेव और मूल शक्ति के 10 स्वरूपों के बारे में हमारे वेदों और पुराणों में भी वर्णन देखने को मिलता है। आइए जानते हैं महादेव के 10 रुद्रावतार के बारे में, और ये भी जानते हैं कि आखिर महादेव के 10 रुद्रावतार को आखिर किन महाशक्तियों से शक्ति मिलती है। आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिए, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले जानते हैं उन 10 महाविद्या के बारे में। माँ काली, माँ तारा, माँ भुवनेश्वरी, माँ बगुलामुखी, माँ कमला, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भैरवी, माँ मातंगी, माँ धूमावती। इन 10 महाविद्या की गुप्त नवरात्र में पूजा और साधना की जाती है। आइए जानते हैं महादेव के 10 रुद्रावतार के बारे में, और ये भी जानेंगे कि आखिर महादेव को किस महाशक्ति से ऊर्जा मिलती है। महाकालेश्वर रुद्रावतार। अगर भगवान शिव के 10 रुद्रावतारों की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है महाकालेश्वर का। महाकालेश्वर उज्जैन में स्थित है। इस अवतार का संबंध महाशक्ति माता काली से है। महाकालेश्वर कालों के भी काल कहे जाते हैं। इनका स्वरूप श्यामवर्णी है। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को शक्तियां महाशक्ति माता काली से ही प्राप्त होती हैं। तारकेश्वर रुद्रावतार। महादेव के 10 रुद्रावतारों में दूसरे नंबर पर आता है तारकेश्वर रुद्रावतार। तारकेश्वर रुद्रावतार का संबंध माता तारा देवी से है। तारकेश्वर रुद्रावतार को शक्तियां माता तारा देवी से ही प्राप्त होती हैं। तारकेश्वर रुद्रावतार तारे के समान पीतांबर हैं। तारापीठ पश्चिम बंगाल के द्वारका नदी के महाश्मशान में स्थित है। भुवनेश्वर रुद्रावतार। महादेव का तीसरा अवतार भुवनेश्वर रुद्रावतार है। इनको बाल भुवनेश भी कहा जाता है। इस अवतार का संबंध माता भुवनेश्वरी से माना जाता है। माता भुवनेश्वरी का शक्तिपीठ उत्तराखंड में स्थित है। यह नारद गंगा के तट पर स्थित है। इसी मंदिर में वेद व्यास जी ने श्रुति और स्मृतियों को पुराणों के रूप में लिपिबद्ध किया था। षोडेश्वर रुद्रावतार। महादेव के 10 अवतारों में से चौथे अवतार का नाम षोडेश्वर रुद्रावतार है। इस अवतार को श्री विदेश के नाम से भी जाना जाता है। इस अवतार की शक्ति षोडशी महाविद्या को माना जाता है। 16 कलाओं से पूर्ण षोडेश्वर रुद्रावतार को मोक्षदायी भी माना गया है। यह शक्तिपीठ त्रिपुरा राज्य में स्थित है। यहाँ माता सती का दायां पैर गिरा हुआ था। भैरवनाथ रुद्रावतार। भगवान शिव का 5वां अवतार भैरवनाथ रुद्रावतार है, जिनको भैरवनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इस अवतार की शक्ति मां भैरवी मानी गई है। इस आदिशक्ति को त्रिपुर भैरवी और गिरजा भैरवी भी कहा गया है। भैरवनाथ के पुराणों में 52 स्वरूप बताए गए हैं, और भैरव को तामसिक देव भी कहा गया है, जिनको दिशाओं का रक्षक माना जाता है। उज्जैन की शिप्रा नदी के तट पर भैरव पर्वत पर भैरवी का शक्तिपीठ स्थित है। दमोदेश्वर रुद्रावतार। भगवान शिव का 6वां अवतार दमोदेश्वर रुद्रावतार है। इस अवतार की शक्ति देवी छिन्नमस्ता है। इनको चिंतपूर्णी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में छिन्नमस्तिका मंदिर प्रख्यात तांत्रिक शक्तिपीठ है। देवी छिन्नमस्ता का शक्तिपीठ झारखंड के रामगढ़ क्षेत्र में स्थित है। धूमेश्वर रुद्रावतार। भगवान शिव का 7वां अवतार धूमेश्वर रुद्रावतार है। इस अवतार की शक्ति देवी की 10 महाविद्याओं में से देवी धूमावती माना जाता है। बगलेश्वर रुद्रावतार। महादेव के 10 रुद्रावतारों में से बगलेश्वर रुद्रावतार 8वां रुद्र अवतार माना जाता है। इस अवतार को बंगलामुखी नाम से भी जाना जाता है। इनका स्वरूप पीला है, और इस अवतार की शक्ति देवी बंगलामुखी है। मतंगेश्वर रुद्रावतार। भगवान शिव का 9वां अवतार मतंगेश्वर रुद्रावतार है। इनको मातंग के नाम से भी जाना जाता है। इनका स्वरूप हरा है, और इस अवतार की शक्ति महाविद्या देवी मातंगी माना जाता है। कमलेश्वर रुद्रावतार। महादेव के 10 अवतारों में कमलेश्वर रुद्रावतार को भगवान शंकर का 10वां अवतार माना जाता है। शिव के इस अवतार को
कमलेश के नाम से भी जाना जाता है। अवतार की शक्ति महाविद्या माता कमला देवी से है। इस रुद्रावतार का स्वरूप 64 कलाओं से परिपूर्ण है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, इसे प्लीज अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।